आपका स्वागत है व्यंग दृष्टि में। एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज आपके समक्ष एक व्यंग प्रस्तुत है। बिल्ले की हज यात्रा। 900 चूहे खाकर बिल्लियां तो हज को जाती रही हैं, ये बिल्ला गया हज की यात्रा करने। 900 चूहे खाके इस बार बिल्ले ने हज जाने की सोची। चूहों को खबर मिल गई कि भाई बिल्ला हज यात्रा को निकल रहा है, तो उसकी जय जयकार होने लगी। 900 चूहों का गम जाता रहा। लगातार प्रचार किया गया कि बिल्ला इतना दयालु है, करुणा का अवतार है। उसकी छाती फटी जा रही है दर्द के मारे, क्योंकि उसने चूहे खाए हैं। इसलिए वो बेचारा प्रायश्चित के लिए हज की यात्रा पर जा रहा है। उसका जन्म ही चूहों के उद्धार के लिए हुआ है। बिल्ला महाराज बीच चौराहे पर आए, अत्यंत करुण स्वर में बोलने लगे, रोने भी लगे। भाइयों और बहनों, मैं आपकी भलाई के लिए हज की यात्रा पर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य का एक एक चूहा बिल्ली के बराबर हो जाए, चूहे और बिल्ली का अंतर मिट जाए। जब तक एक भी चूहा कमजोर है, मैं चैन से नहीं रहूंगा। एक विघ्न संतोषी चूहे ने पूछ लिया। चूहा था, उसे पता नहीं था कि महाराज से प्रश्न नहीं पूछा जाता। उसने पूछ लिया, ऐसा ही था तो आपने 900 चूहे क्यों खाए? यह मिथ्या आरोप है। विरोधी मुझे बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी भी थाने में या किसी भी रिपोर्ट में कहीं भी मेरा नाम नहीं है। होता भी कैसे, किसकी मजाल जो महाराज पर FIR करे। मैंने अपने जीवन काल में एक भी चूहा नहीं मारा। भाइयों और बहनों, मेरा कौन सा परिवार है जिसके लिए संचय करूंगा? चूहों को मारकर मैं कहां ले जाऊंगा? मेरी तो बिल्ली भी मेरे साथ नहीं रहती। प्रश्न पूछने वाले चूहों को चूहा द्रोही माना गया। उस पर 4 तरह की दफाएं लगाई गई और उसकी धुनाई होने लगी। उस कुलद्रोही चूहे को सबने मारकर निकाल दिया। बिल्ले की जय जयकार करने लगे सब लोग। बिल्ले की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये खुशी के आंसू थे। भर्राए गले से चूहे राज ने कहा, भाइयों और बहनों, यदि मेरे हज करने से चूहों का कल्याण नहीं होगा तो आप मेरे गले में घंटी बांध देना, मुझे जो चाहे सजा देना। चूहे भी रोने लगे। प्रश्न पूछने वाला चूहा कहीं नहीं दिख रहा था। बाकी सारे चूहे रो रहे थे, महाराज भी रो रहे थे।